नमस्कार, स्वागत है आपका सोत्रा नेटवर्क में। आज की खास पेशकश में देखेंगे क्या सच में अंतरिक्ष से आया था गोल्ड और क्या है द स्टोरी ऑफ गोल्ड। सोच कर देखो, अगर इंसानियत का अब तक निकाला गया सारा सोना पिघला दिया जाए तो वो एक ही क्यूब बनेगा जो आईफल टावर के नीचे आराम से फिट हो सकता है। छोटा लगता है ना, पर इतना ही सोना इतिहास बदल चुका है। चलिए सबसे पहले जानते हैं सोने का इस्तेमाल कहाँ होता है। करीब 45% सोना सिर्फ गहनों और सजावट में जाता है। नेकलेस, रिंग्स, ताज, यहाँ तक कि पूरे सोने की बुद्ध मूर्ति भी। मिस्र यानी इजिप्ट में तो फिरौन अपने ताबूत भी सोने के बनवाते थे। सबसे बड़ी सोने की कॉइन, उस पर कंगारू बना है और उसका वजन है 1 मेट्रिक टन। थोड़ा सा सोना टेक्नोलॉजी में भी लगता है, हमारे फोन में, सैटेलाइट्स में, क्योंकि सोना बिजली चलाता है बिना जंग खाए। बात की जाए बाकी सारे सोने की तो वो तिजोरियों में कैद है, न्यूयॉर्क, लंदन, यूरोप के नीचे, जिसे खजाने की तरह संभाल कर रखा जाता है। और फिर भी हर देश और इन्वेस्टर और ज्यादा सोना खरीद रहा है। गोल्ड प्राइसेस हिट रिकॉर्ड हाई, चाइना, रशिया बूस्ट रिजर्व्स। पर ऐसा क्यों? क्योंकि सोना कभी पुराना नहीं होता। बात करते हैं कि आखिर सोना आया कहां से। अरबों साल पहले जब तारे फटे, उनसे निकली थी धातुएं, यूरेनियम, प्लैटिनम और गोल्ड। वो स्टारडस्ट एस्टेरॉइड्स बनकर धरती से टकराई और वहीं से आया हमारा सोना यानी कि गोल्ड। अगर गोल्ड एटम को ध्यान से देखा जाए तो उसके इलेक्ट्रॉन्स रोशनी की रफ्तार से घूमते हैं, इसलिए वो नीली रोशनी अब्सॉर्ब करता है और गर्म पीली चमक छोड़ता है, जैसे किसी और मेटल में नहीं। यही है गोल्ड की सिग्नेचर ग्लो। इंसानों का पहला प्यार बना गोल्ड। सोना सड़ता नहीं है, टूटता नहीं है और चमकता है जैसे कि सूरज। हर सभ्यता, चीन, भारत, मिस्र, यूनान, सब इसके पीछे पागल थे। कभी भगवानों को चढ़ावा चढ़ाया जाता था तो कभी राजाओं को ताज, कभी मंदिर की दीवारें सोने की होती थी। इनका लोग इसे कहते थे द स्वेट ऑफ द सन, और ना जाने कितने राजा तो सोने का कवर पहना कर दफनाए गए थे, क्योंकि लोगों को सोना वाकई बहुत पसंद था। यहाँ तक कि चाइनीज एम्परर्स सोने का पानी पीते थे, वो भी अमर होने के लिए, ऑब्वियसली, जो कि काम नहीं आया। आगे जानते हैं कि कब सोने ने पैसे की जगह ली। पैसा, जो कि असल में एक भरोसे का प्रतीक है। पहले लोग गायों से लेन देन करते थे, पर गाय न बांटी जा सकती थी, न जेब में रखी जा सकती थी। तो इंसान ने एक ऐसा विकल्प चुना जो इन सब परेशानियों को दूर करता है, और वो था सोना यानी कि गोल्ड। क्योंकि वो टिकाऊ था, सुंदर था और दुर्लभ भी। लेकिन असली ताकत थी हमारा विश्वास। सोना कीमती है बस इसीलिए क्योंकि हमने कहा है कि वो कीमती है। यही था इंसान का सबसे बड़ा दिमागी कदम, किसी चीज को भरोसे से मूल्य देना। साम्राज्य और सोना। मिस्र के सिक्के, यूनान के स्टेटर, रोमन एम्पायर के सोने के कॉइन, हर तरफ सिर्फ सोने ही सोने का चलन था। सोना बना युद्धों, व्यापार और विजय का इंजन। इसी के लिए नई दुनिया खोजी गई, इसी के लिए जंगें लड़ी गईं, सभ्यताएं मिट गईं, पर सोना नहीं। राज गिरे, करेंसी बदली, पर गोल्ड ने अपनी शाइन कभी नहीं खोई। बात करते हैं स्वर्ण मानक यानी कि गोल्ड स्टैंडर्ड की। 1800 में हर देश ने अपनी करेंसी को गोल्ड से जोड़ा। इस सिस्टम को कहा गया गोल्ड स्टैंडर्ड। मतलब $1 उतने ही सोने के बराबर था। लेकिन फिर आई युद्ध की बारी। पहला विश्व युद्ध, डिप्रेशन, फिर दूसरा विश्व युद्ध, और सरकारों ने जितना हो सका उतने पैसे छापे, पर सोना उतना नहीं निकला। सिस्टम टूट गया। 1971 में अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया। अब पैसा सिर्फ भरोसे पर चलने लगा, सोने पर नहीं। लेकिन फिर भी हर देश के वॉल्ट में आज भी टनों सोना बंद है, क्योंकि अगर सब गिर जाए तब भी गोल्ड हमेशा रहेगा। जानते हैं क्या है आज के दौर में सोने की अहमियत।
आज सोना करेंसी नहीं है, पर जब भी दुनिया डगमगाती है लोग फिर उसी की ओर भागते हैं। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, जब युद्ध छिड़ता है, जब मार्केट गिरता है, सोना फिर से चमकता है। क्योंकि सोना सिर्फ धातु नहीं, वो एक भरोसे की याद है, अतीत और वर्तमान को जोड़ने वाला पुल, स्टारडस्ट का एक चमकदार टुकड़ा। सोचो जरा, इतनी बड़ी कहानी सब शुरू हुई एक सितारे की धूल से। सोना खुद कुछ नहीं चाहता, न सांस न सोच, पर हमने उसे बना दिया शक्ति, प्रेम और धन का प्रतीक। आखिर में सोने की कहानी इंसान की कहानी है। क्या मानते हैं, किसे कीमत देते हैं और किस चीज के पीछे भागते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो चमकती है। ऐसी और भी तमाम वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट।